बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रवि को फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क्स मिला, सेकंड टेस्ट में 75 मार्क्स मिला, तो थर्ड टेस्ट में उसको कम से कम कितना मार्क्स चाहिए ताकि उसका जो टोटल बने वो कम से कम 60% बने, ठीक है ना। तो 60 बने या 60% बने, ठीक है ना। तो अब देखो इसको, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे। लेट मार्क्स obtained in third test equal to x, ठीक है ना। अब एवरेज तो तुम्हें पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, 70 है, 75 है और थर्ड जो वाला जो कितना आए कम से कम, तो वो हमने x मान लिया। तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करेंगे और वो एवरेज है। तो एवरेज कितना होना चाहिए, एट लीस्ट 60, मतलब कम से कम 60, यानी कि 60 या उससे बड़ा। सो फ्रॉम क्वेश्चन 70 प्लस 75 और तीसरे टेस्ट में जो मार्क्स है वो हमने x एज्यूम किया हुआ है। सो डिवाइडेड बाई 3, 3 नंबर है ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, मतलब एवरेज कितना होना चाहिए, कम से कम 60। सो अब ये हो गया तुम्हारा 145 प्लस x बाई 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज 145 प्लस x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो ये हो गया 180। दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 180 माइनस 145। दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, यानी कि तीसरे टेस्ट में उसको कम से कम 35 अगर मार्क्स आएगा तब जा कर के उन तीनों का जो एवरेज होगा वो 60 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो 35 एग्जैक्ट आएगा तो 60 होगा, 35 से ज़्यादा आएगा तो उसका एवरेज 60 से आगे चला जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।